हेलो एवरीवन। आज है 18 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक बहुत बड़ा पैसा बैंक में आने वाला है और इसी खबर के चलते आने वाले दिनों में हमें शेयर में थोड़ी सी उठापटक देखने को मिल सकती है। 17-18 रुपए के बीच में ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यस बैंक के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो अब आपको यहाँ से क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम यस बैंक की। 17 रुपए 70 पैसे के आसपास एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट बुरी तरीके से टूटा हुआ था। आज तकरीबन 450 पॉइंट की गिरावट हमें सेंसेक्स में देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद यस बैंक के शेयर में गिरावट नहीं है। मजबूती से शेयर आज भी खड़ा हुआ है। हालांकि कोई बड़ी रैली नहीं आई है, लेकिन एक कोई बड़ी गिरावट भी हमें यस बैंक के शेयर में आज देखने को नहीं मिली है, जो एक अच्छी बात है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 6% की गिरावट है। आप देखिए, 18 रुपए 90 पैसे से टूटकर शेयर नीचे आया, 17 रुपए 34 पैसे तक पहुंचा। बाद में धीरे 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 कछुए की तरह शेयर आगे बढ़ा और 18 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट रहा और पिछले 2-3 दिनों में हल्की हल्की गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। तो बहुत ही स्लो मूव कर रहा है शेयर। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये शेयर में मुश्किल से आपको 1% 0.50% का ही चेंज देखने को मिल रहा है। एक साल में 55% की अभी भी गिरावट है। 60 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया था। और सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर तब आई जब एफपीओ को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करी गई, जब शेयर 26 रुपए के ऊपर था और बैंक ने अनाउंस किया कि 12 से 13 रुपए के बीच में हम आपको एफपीओ अनाउंस कर रहे हैं, मतलब आप शेयर खरीद सकते हैं। अब जब 26 रुपए का शेयर आपको 12-13 रुपए पर मिलेगा तो डेफिनेटली आप क्यों 26 रुपए के ऊपर शेयर अपना होल्ड करके रखोगे। लोगों ने बिकवाली की और 12 से 13 रुपए के बीच में खरीदारी कर ली उस वक्त। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो एफपीओ आने से पहले मैंने कभी भी यस बैंक में खरीदारी की सलाह नहीं दी थी। लेकिन जैसे ही एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई, जब शेयर 12 से 13 रुपए के ऊपर अवेलेबल आया, तब मैंने कहा कि अब अगर आप चाहे तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब शेयर सस्ता हो चुका है, इससे ज्यादा टूट नहीं सकता है ये शेयर। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 15 रुपए तक पहुंचा, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा ये शेयर। 15 से 12 रुपए के बीच में झूलता रहा है ये कुछ महीनों तक। फिर एकदम से बड़ा बाउंस बैक दिखाया, 20 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई और अभी अगर हम देखें तो 17 और 18 रुपए के बीच में पिछले एक महीने से ये झूल रहा है। एक महीने से ये 17 और 18 रुपए के बीच में ही झूल रहा है। ना ही कोई बड़ी तेजी है, ना ही कोई बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि 3 साल में बहुत भयंकर गिरावट है। किसी ने सोचा तक नहीं था कि यस बैंक जितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आपको इस लेवल पर मिल सकता है। क्यों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग? इसलिए क्योंकि जो उस वक्त के प्रमोटर थे कंपनी बैंक के, जो करता धरता थे, राणा कपूर, उन्होंने काफी सारी चीजें छुपाई थी बैंक को लेकर, और इसीलिए जो ऑन पेपर यस बैंक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई वैसे वैसे शेयर में गिरावट आती चली गई। राणा कपूर को अपने पद से हटा दिया गया। आज राणा कपूर एंड फैमिली के पास, जो यस बैंक के प्रमोटर थे, उनके पास एक भी शेयर नहीं है। सारे शेयर्स बिक गए हैं उनके। अभी जो मेजोरिटी स्टेक यहाँ पर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। यस बैंक क्राइसिस हम सबको पता है कि बैंक डूबने की कगार पे था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनको रेस्क्यू करने के लिए आया। 10,000 करोड़ रुपए फंड रेज किए गए उस वक्त, और बैंक के साथ साथ और भी कई सारे बैंक जुड़े। तो 10,000 करोड़ रुपए फंड रेज करे, बैंक बच गया। लेकिन वो इनफ नहीं था बैंक को चलाने के लिए। एफपीओ लॉन्च किया गया उसके बाद, हम सब जानते हैं। अभी कुछ महीनों पहले एफपीओ आया भी था पिछले साल। तब शेयर ने 12-13 रुपए पर शेयर ऑफर किया और एफपीओ की जगह तकरीबन 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग करी गई। लेकिन आज एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि यस बैंक एक और फंड रेजिंग कर रहा है 22 जनवरी से। उसके बारे में बोर्ड कंसिडर करेगा। आप देखिए, यस बैंक बोर्ड टू कंसिडर फंड रेजिंग ऑन जनवरी 22। 22 जनवरी को इनकी एक और मीटिंग है और होनी है बैंक की, और वहां पर फंड रेजिंग के प्लान की चर्चा की जाएगी।
मतलब एक और फंड रेजिंग आने वाली है यस बैंक में। यहाँ पर आप देखिए कि बैंक में कंसीडर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर, वारंट्स। तो ये बताया गया एक्सचेंज को कि भैया हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, जिसके अलग अलग तरीके हैं, ये इन इन तरीकों से हम फंड रेजिंग कर सकते हैं। अब देखिए इन कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो यहाँ पर ये है कि 22 जनवरी को है, और कंसीडर क्या कर रहा है, रेजिंग ऑफ फंड्स बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब जो पिछली बार एफपीओ के द्वारा क्या हुआ था, शेयर इश्यू किए गए थे, इस बार सिर्फ शेयर ही इश्यू नहीं किए जाएंगे, बल्कि और भी कई सारी चीजें होंगी जो इसको कंपनी जो मतलब मीटिंग्स में डिस्कस करेंगे, भैया क्या करें, इक्विटी इश्यू करें या फिर डिपॉजिट रिसिप्ट लेकर आए या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिबेंचर, वारंट लेकर आए, क्या लेकर आए, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और डेफिनेटली अभी तक कोई पर्टिकुलर नंबर सामने नहीं आया है कि कितने करोड़ की फंड रेजिंग होगी, लेकिन हाँ फंड रेजिंग के बारे में बैंक सोच रहा है, और देखते हैं कि बैंक की एक और फंड रेजिंग सक्सेसफुल होगी कि नहीं, और किस तरीके से फंड रेजिंग की जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। लार्ज कैप शेयर है ये, तकरीबन 45,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 21 करोड़ से भी ज्यादा का इसका आज वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने आज यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली भी की है। बीएससी में भी तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल चुका है। सितंबर क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है बैंक को, इससे पहले 45 करोड़ था, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो 18,000 करोड़, 600 करोड़, 1500 करोड़ तक के बड़े बड़े लॉसेस भी हमें देखने को मिल चुके हैं। मतलब पिछले 2 क्वार्टर से बैंक धीरे 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 सरवाइव कर रहा है और ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जून में नतीजे डिसेंट थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी काम चलाओ कह सकते हैं। सितंबर में नतीजे अच्छे थे, एवरेज थे, लेकिन दिसंबर में अब नतीजे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि दिसंबर का जो क्वार्टर है वो वाला क्वार्टर है जब नया मैनेजमेंट आ चुका था, जब अच्छी खासी फंड रेजिंग हो चुकी थी, जब बैंक के पास अच्छा खासा पैसा आ चुका था, और बैंक उन पैसों का इस्तेमाल कर रहा था अपने ब्रांच को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो यस बैंक अभी कुछ खास नहीं कह सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है, फंड रेजिंग की होगी तो किस तरीके से होगी, नतीजे आएंगे तो कैसे आएंगे, वो कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 3% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। एक और चीज है जो बड़ी खबर ये भी है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं दिसंबर के, और वो भी बहुत जल्द, 4 दिनों बाद नतीजे हैं, 22 जनवरी को नतीजे आने वाले हैं। तो वाकई में काफी बड़ा दिन होगा ये देखना कि बैंक का परफॉर्मेंस कितना बेहतर हुआ है। और जो उम्मीद जताई जा रही है वो यही है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे नतीजे आ सकते हैं। अब कितने अच्छे आएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग अब देखने को मिल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, अलग अलग एफआईज के पास, म्यूचुअल फंड के पास और इंश्योरेंस कंपनीज के पास। यस बैंक में 2-3 चीजें बड़ी है जो हो सकती है। पहली फंड रेजिंग की बात, दूसरी क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके आने वाले हैं 4 दिन में, और तीसरी जो अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से इसमें तेजी और गिरावट देखने को मिली है। तो आने वाला जो एक हफ्ता होगा वो वाकई में यस बैंक के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये 1 वीक यस बैंक के लिए। और खास करके 22 जनवरी काफी बड़ा दिन होगा यस बैंक के लिए, क्योंकि नतीजे भी आएंगे और फंड रेजिंग को लेकर कोई अपडेट भी उस दिन आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरी तरफ से मैं कहूंगा कि यस बैंक में खरीदारी की तो बने रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि नतीजे बेहतर आने की उम्मीद है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे पास होता तो मैं इसको जरूर अपने पास होल्ड करके रखता, और अगर मुझे फ्रेश बाइंग भी करनी है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग भी कर सकता हूँ। और आपको भी करनी है तो आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बैंक का जो बुरा वक्त था मुझे लगता है कि वो पास ऑन हो चुका है। अब नया मैनेजमेंट है, नया पैसा है,
नई स्ट्रेटेजी है। पहले बैंक जो ज्यादातर पैसा बिजनेस लोन को देता था, अब वो चेंज कर रही है बैंक। बड़े बड़े उद्योगपतियों को छोड़कर अब छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, एमएसएमई, उनको लोन देने का बैंक ने मन बनाया है, और एक बड़ा पोर्शन जो है वो लोन का उन्हीं को जाएगा। एक और चीज भी है कि जो बैड लोनिंग ऑलरेडी हमें डिक्लेयर इन्होंने कर दिए हैं, उनकी भी रिकवरी साथ साथ में चल रही है। बैंक के एमडी और सीईओ के द्वारा बताया गया था कि तकरीबन 50% के बैड लोन जो है वो रिकवर हो भी जाएंगे। तो आने वाला वक्त बताएंगे कि यस बैंक कहाँ तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली बैंक का जो फ्यूचर है वो बेहतर है, अच्छा है, यहाँ से और ऊपर जा सकता है, लेकिन कछुए की तरह जाएगा ये, बहुत ही धीमे से जाएगा, बहुत ही धीमे से। तो इसीलिए मेरी देखिए, आप यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से मूव होगा, बहुत धीमे जाएगा, लेकिन एकदम से एक रैली आएगी, फिर बाद में कुछ महीना ठंडा रहेगा, फिर एकदम से रैली आएगी, फिर कुछ महीना ठंडा रहेगा, तो वो चलेगा यहाँ पर। तो इसीलिए खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर आपको 2000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 400 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म का गेम खेलेंगे तो काफी बेहतर होगा यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।